जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज मैं पिछले दिन में गई थी पार्ली पहाड़ियों पे और आज आ गई हूँ मैं इस पहाड़ी पे, क्योंकि आज हमें ज्वारी देने जाना है। ज्वारी का मतलब दूसरों के साथ हेल्प करवाने। तो आज इस तरफ आए हैं जहाँ मैं बोल रही थी कि हमने एक घासनी खरीद कर रखी है, उस तरफ आ रहे हैं। हमने वहाँ अभी शुरू नहीं किया है घास काटना, और मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ घास कटवाने। तो कल मैं इस पाली पहाड़ी पे गई थी रास्ता देने, जहाँ लोगों ने काट दिया था घास, और आज आई हूँ मैं जो हमारे घर के पीछे हैं पहाड़ी, उस पर जा रहे हैं। ये भी काफ़ी दूर है, और जहाँ मैं पिछले कल गई थी वो भी काफ़ी दूर है। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गई हूँ और जा रही हूँ। और जिनके साथ मैं घास कटवाने जा रही हूँ वो चले गए हैं, आगे पहुँच गए। कब के पहुँच गए? जब मैं घर थी ना तभी उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं घासनी में पहुँच गई हूँ। तो बकरियाँ मुझे साथ में ले जानी पड़ती है, क्योंकि फिर पूरा दिन अपना पेट भरती रहती है। और घर हमारे वो है नीचे, जाकर देखो जो मेरे पीछे दिख रहे हैं नीचे, वहाँ है। और घर के चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है। तो मैं पीछे पीछे जो आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती थी कि यहाँ से हम सर्दियों में घास की ढुलाई करेंगे। तो ये है वो पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों पे हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर अपना घास लाने के लिए। तो मैं आपको अपने हिमाचल की जो हमारे यहाँ आसपास में पहाड़ियाँ है वो सभी पहाड़ियाँ दिखाती रहूँगी। तो चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बोला भी ऐसे जा रहा है रुक रुक के। तो चलो ऊपर जैसे बात करते हैं। तो मैं पहाड़ियों पर ऊपर चढ़कर आ गई हूँ, और ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है नीचे हमारे गांव का। यहाँ से दिख रहा है हमारा गांव। जूम करती हूँ थोड़ा। ये है शिव मंदिर जो मैं अपने घर से दिखाती हूँ ना। ये देखो, ये हमारा घर, और घर के आसपास का व्यू दूर से कुछ इस तरह का दिखता है। तो सूखे घास की ढुलाई लगी है, बच्चे कर रहे हैं ढुलाई घास की। और इस तरह का रास्ता है, पहाड़ों में आराम आराम से निकलना पड़ता है। और इस तरह का है व्यू। यहाँ से ना बड़ा प्यारा व्यू दिखता है, चारों तरफ कुछ गांव दिखाई देते हैं। और हमारे घर से हमारे जो घर हैं वो है बिल्कुल नाले में, आसपास में थोड़े से घर दिखते हैं। और यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है, देखो इस तरह का। और दाड़ला फैक्ट्री भी दिख रही है, अंबुजा फैक्ट्री, दाड़ला घाट की फैक्ट्री भी यहाँ से दिखती है। यहाँ से ना चारों तरफ का बहुत प्यारा व्यू आता है। तो चलो चल पड़ते हैं, पहले ही घर से लेट हो गए। आजकल दिन भी छोटे छोटे होते, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता लेट से पहुँचना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। तो वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ी लेट हो जाती हूँ। तो मैंने चलते चलते थोड़ा सा व्यू दिखाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, और कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से पहुँच जाऊँ मैं। अगर किसी के साथ जाना हो ना तो टाइमली जाना होता है, फिर कैसे फॉर्मेलिटी के लिए पहुँचना मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो चलो अब फटाफट से पहले उनके वहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर मन को थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो यहाँ मैं अपनी घासनी तो थोड़ा सा ऊपर आ गई हूँ, और ये मेरी घासनियाँ जो घर से ऊपर दिखती है, ये सीढ़ी नुमा खेत जो है, ये घासनी हमने खरीद कर रखी है। वहाँ नीचे से लेकर जहाँ पेड़ जैसे है वहाँ से लेकर ऊपर तक, और ऊपर करते हैं खेती बाड़ी मक्की की। तो यहाँ भी कुछ इस तरह के खेत हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना, उस तरह के हैं। और यहाँ है मकान भी, काऊ शेड है एक, और एक है बकर शेड। तो यहाँ आदमी रहते हैं और वो खेती बाड़ी भी करते हैं, मक्की की खेती हो जाती है इधर। और अब गेहूँ नहीं बीजते हैं, क्योंकि गेहूँ की रखवाली नहीं कर सकते यहाँ। तो यहाँ सरसों बीजते हैं, सरसों वगैरह हो जाती है। और मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाकर दिखाती हूँ। ये देखो, ये है इनका खेत। और इस साल इनके ना यहाँ पानी और बिजली का प्रबंध भी हो गया, लेकिन इनको काफ़ी साल हो गए यहाँ ना तो बिजली थी और ना ही पानी था। पानी इनको काफ़ी दूर से लाना पड़ता था, और लैंप की
रोशनी से गुजारा करते थे, लैंप जलाते थे रात को, मिट्टी के तेल का जो लैंप होता था। और यहाँ से दिख रहा है कटफॉल टिब्बा बिल्कुल सामने। और अभी मुझे ना बहुत ऊपर जाना है, वो ऊपर जाकर पहाड़ियों पे। और मैं सुबह से चली हूँ घर से 7 बजे, और 8 बजे से ऊपर टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया मुझे चलते चलते। और यह है लोग, कुछ लोग घास काट रहे हैं, कुछ काटने को है। और मेरा तो अभी बिल पूरा ये देखो, ये है मेरा घास। यहाँ भी पहले खेती बाड़ी करते थे लोग, लेकिन अब नहीं करते हैं। अब लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया, क्योंकि एक तो यहाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और पानी लाइट का प्रबंध नहीं होता था इधर, तो अब छोड़ दिया है। और यहाँ घास हो गया, ये है घासनी मेरी जो नीचे दिख रही है। और मेरी घासनी के साथ में लगती है जो मक्की की खेती बाड़ी करते हैं लोग। पर इस बार ना इनको 2 सुविधा मिल गई है इधर, एक तो पानी मिल गया, दूसरी लाइट मिल गई है। हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इनको ना बहुत दूर से लाना पड़ता था पानी। तो इनके यहाँ 1 गाय और 2 बैल रखते थे। ये आजकल पता नहीं बकरियाँ हैं और गाय है शायद, ऐसा है कुछ। अब 1 साल के बाद आना हुआ इधर, पशु क्या क्या रखें। तो ये 12 महीने रहते हैं इधर, गर्मी सर्दी बरसात दोनों में। और ये काट दिया है यहाँ पर घास लोगों ने, और मेरा ही घास बचा है इधर काटने के लिए। और क्या बताऊँ। और अभी मुझे काफ़ी ऊपर जाना है, और बच्चे भी जा रहे हैं, देखो अपने घास लाने के लिए जा रहे हैं। और गांव हमारा काफ़ी नीचे रह गया है। तो यहाँ पर लंच टाइम हो चुका है, और लंच हमने कर लिया है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ से व्यू कैप्चर कर लेती हूँ। तो वहाँ नीचे जाकर है हमारे घर, और ये है नीचे जाकर मेरी घासनी। घासनी से ऊपर करते हैं लोग खेती बाड़ी। और ये है कटफॉल टिब्बा, ये देखो बिल्कुल आमने सामने, कटफॉल टिब्बे के बिल्कुल आमने सामने है। कभी वो भी दिन होते थे जब यहाँ से हम घास लाते हैं, यहाँ जहाँ कटफॉल टिब्बा है ना, वहाँ से लाते थे हम घास। और अब तो 7-8 साल हो गए, अब नहीं जाते। तो यहाँ खाना खाने के बाद बगड़ की रस्सियाँ बना रहे हैं, जो हम बोझा ले जाएंगे ना घर को, उसके लिए बना रहे रस्सियाँ। और ये काटा है हमने घास, ये देखो इस तरह की घासनी होती है पहाड़ों में। तो इस तरह के पूरे छोड़ देते हैं सूखने के लिए, जब सूखेगा तब ले जाएंगे। पारली साइड और ने काटा है, इन्होंने ख़त्म कर दिया, यहाँ थोड़ा सा ही बचा है। तो कहा बांट दिया, केड़ा महसूस हो रहा कुछ, कोई जाने बोलना चाहे ना जी ना, ये कोई कुछ नहीं बोलना चाहती है। तो पहले तो आप इन घासनियों को देखो, कितनी सीढ़ी की तरह है। और यहीं पर ना इस घास को सुखाकर फिर इसकी गड़िया बांधकर नीचे को उतारनी पड़ती है। बहुत बड़ा रिस्क का काम है, लेकिन करना। घास की कटाई और इस तरह से काट रहे हैं पहाड़ों में घास। तो सभी दीदियाँ एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर एक एक का घास कटवा रहे हैं। और ये है इस तरह की पहाड़ियाँ। और अब मैं जा रही हूँ घर को, 3 बजे का टाइम हो गया है। और क्या बताऊँ मैं, मेरे भैंस की आज ना डिलीवरी हो गई है, तो मुझे उसका भी करना पड़ेगा कुछ। और बाकी ये जो मेरे साथ की दीदी है, ये काटेगी घास। और ये जो सबसे ऊपर दीदी है, इसके आए हैं घास काटने, इसकी घासनी है इधर। और मेरी घासनी वो है नीचे, वो मैंने सब बता दी है आपको। और जा रही हूँ मैं अभी नीचे नीचे, और इसके आए हैं घास काटने के लिए। और इन दोनों ने एक जैसी ड्रेस सिलवा रखी है। इनमें ना गुम्बर वगैरह नहीं लगते हमारे यहाँ। और ये सबसे बड़े दीदी है, और इससे छोटे ये है। और मैं जा रही हूँ घर को। अच्छा जी, बाय बाय। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थंबनेल के लिए फ़ोटो लेना चाह रही थी, लेकिन आ ही नहीं रहा था अच्छी तरह से। तो इस तरह से काट रहे हैं हिमाचल के पहाड़ों में घास, और इस तरह से काटते हैं। देखिए, ये देखो एक तरफ से लगती हैं सभी दीदियाँ और दूसरी तरफ को। और मैं आ गई हूँ नीचे अपनी घासनी में। यहाँ काट लिया है मैंने 4-5 फूल घास के, क्योंकि मुझे है डिस्क की प्रॉब्लम, तो मैं ऊपर से घास नीचे को नहीं उतार सकती थी। तो मैंने अपनी घासनी में काट लिया है, क्योंकि मेरी घासनी थोड़ा नीचे, जाते जाते मैंने आपको दिखाया था। तो चलो नीचे। तो ये घास लाई हूँ मैं 7 पूड़े, और बहुत पहाड़ियों से ऊपर ही ऊपर से टॉप पर से मैं आ गई हूँ। और अपनी घासनी में मैंने 6-7 पूड़े काट दिए हैं। और यहाँ पहुँच गई हूँ मैं। यहाँ दीदी काट रहे हैं घास, यहाँ इनका घास पर जैसे इनसे बात कर लेती हूँ, और थोड़ा यहाँ रेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी नीचे तक जाना है। तो जिस घासनी में मैं घास काट रही थी ना, वहाँ से मैं 3 बजे आ गई थी। और अभी टाइम हो गया है 4 बजकर 10 मिनट हो गए हैं।
और अभी मुझे एक आधा पौना घंटा और लगेगा घर पहुंचने के लिए। तो मैं यहाँ दीदी है उससे बात कर लेती हूँ थोड़ी सी देर, और थोड़ा सा कर लेती हूँ रेस्ट। और तो आजकल ना बिल्कुल धूल से चेहरे ऐसे बने रहते हैं, पूछो ही मत आप। तो मैं थोड़ा दीदी से बात कर लेती हूँ। और तो मैं जल्दी इसलिए आ गई है क्योंकि मेरी भैंस की डिलीवरी हो गई है। घर से फ़ोन आया था तब मैं 3 बजे आ गई थी वहाँ से। अगर भैंस की डिलीवरी नहीं हुई होती तो हमने साथ में आना था, सभी जो साथ में दीदियाँ घास काट रही है ना, हम सब ने साथ में आना था, लेकिन मुझे आना पड़ा जल्दी में। और 6-7 पूड़े मैंने काटे और फटाफट से मैं आ गई हूँ। चलो देखती हूँ, अभी जेर वगैरह भी नहीं फेंकी हुई है ऐसा बोल रहे थे, तो मुझे देखना पड़ेगा उसका। अब जो मेरे करने का काम है वो तो मैं ही करूँगी। और वो सुबह से ही शाम से ना कुछ सुस्त सुस्त जैसी थी, तो एक दिन भी वो ऐसी रही। फिर उस दिन भी नहीं गई थी मैं घास काटने, वो तब मैं अपने काट रही थी। तो आज भी वो ऐसी थी, मैं लग पता नहीं होगी डिलीवरी की नहीं होगी, तो मैं उसके साथ चली गई घास काटने, क्योंकि वो भी उसकी भी टांगों में दर्द गिरी थी वो रास्ते में, तो उसकी टांग में ना दर्द हो गई थी। तो उसके साथ थोड़ी हेल्प करवाने गई थी, एक दूसरे के साथ ऐसे हेल्प करवा देते हैं इधर। और तो चलो मैं दीदी से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर सीधा मिलते हैं घर पर ही।